नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी पर। दोस्तों, आज की यह क्लास यूपी पुलिस कांस्टेबल परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस क्लास से आपको एग्ज़ाम में सीधे जो है 15 से 20 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो आप लोग इन सभी क्वेश्चनों को तैयार कर लो, क्योंकि 15 से 20 क्वेश्चन किसी भी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। क्वेश्चन जो आपको देखने को मिलेंगे वो विद ऑप्शन के साथ मैच करेंगे। ठीक है, तो आप लोगों को जो है इन सभी क्वेश्चनों को तैयार करना है, तभी आप लोग 15 से 20 क्वेश्चन जो है एग्जाम में इस क्लास से कर पाओगे। आप लोग एग्जाम में टारगेट रखना 140 प्लस सही करने का। ठीक है, तो यदि आप लोग स्मार्ट स्टडी से तैयारी कर रहे हैं और जितनी भी क्लासें कराई गई हैं सारी क्लासें आप लोग देखे होंगे, तो आपके एग्जाम में जो है 140 प्लस क्वेश्चन 100% सही होंगे। ठीक है, कितने हैं? 140 प्लस सही हो जाएंगे। जो बच्चे अभी तक नहीं देखे हैं, तो अभी लास्ट के जो है 8-9 दिन बचे हुए हैं, सारी क्लासें देख लो। ठीक है, क्योंकि स्मार्ट स्टडी पे ज़्यादा बड़ी क्लासें नहीं ली जाती हैं, इंपॉर्टेंट क्लासें ली जाती हैं। तो आज की क्लास हम बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करेंगे। उससे पहले जो लोग स्मार्ट स्टडी यूट्यूब चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिल सके। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश पुलिस का मुख्यालय कहाँ स्थित है। सभी बच्चे बोलेंगे ये चिंटू सा सवाल है, बहुत छोटा सा सवाल है, ये एग्जाम में कैसे आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन लेने का एक मकसद है कि क्वेश्चन तो आसान है, लेकिन इससे और क्वेश्चन बनेंगे, तो इसलिए हमने इस क्वेश्चन को लिया है। जैसे कि उत्तर प्रदेश पुलिस का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो ऑप्शन है प्रयागराज, लखनऊ, कानपुर, वाराणसी। तो खूब डिटेल जानकारी हमको दे देते हैं इसकी। देखो, उत्तर प्रदेश का वर्तमान मुख्यालय जो है वो आपके लखनऊ में है। कहाँ है? लखनऊ में। अगर इससे पहले पूछे तो पहले प्रयागराज में था। कहाँ था? प्रयागराज में। इससे पहले कहाँ था? प्रयागराज में। अब कहाँ है? लखनऊ में। एक दो रीजन ये लेने का था कि मतलब इसका मुख्यालय जो बदल चुका है, अब लखनऊ हो गया है, पहले जो है ये प्रयागराज में था। अब पूछे लखनऊ में कहाँ पर है, पूछे लखनऊ में कहाँ पर है, तो लखनऊ में जो है सिग्नेचर बिल्डिंग एक है, सिग्नेचर बिल्डिंग है, वहाँ पर ही है। अब पूछे किस रोड पर है, तो आपको रोड भी बताना चाहिए कि सिग्नेचर बिल्डिंग जो है शहीद पथ रोड पर है। ठीक है, शहीद पथ रोड पर है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान देना है। ठीक है, तो ये है लखनऊ में, शहीद पथ रोड पर है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है, बिल्डिंग का नाम भी याद रखना है, सिग्नेचर बिल्डिंग। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। हो सकता है डायरेक्ट क्वेश्चन न पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश पुलिस का मुख्यालय कहाँ स्थित है, ये पूछा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश पुलिस का मुख्यालय किस बिल्डिंग में है और किस रोड पर है। ऐसे कुछ क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है काफ़ी ट्रेंडिंग है, कई बार पूछा जा चुका है, इसलिए थोड़ा तो चेंज करेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 है केंद्रीय पुलिस प्रशिक्षण अकादमी कहाँ स्थित है। केंद्रीय पुलिस प्रशिक्षण अकादमी कहाँ स्थित है? हैदराबाद, भोपाल, नागपुर, नई दिल्ली। तो 2 का सही जवाब हो जाता है, क्वेश्चन नंबर 2 का सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, केंद्रीय पुलिस प्रशिक्षण अकादमी भोपाल मध्य प्रदेश में स्थित। कहाँ? भोपाल मध्य प्रदेश में स्थित है। कितने बच्चों को क्वेश्चन नंबर 2 का जवाब पहले से पता था? जल्दी से कमेंट करके बता दो जितने बच्चों को पहले से इसका जवाब पता था। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है कि उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला विदेशी पर्यटकों के लिए सबसे बड़ा आकर्षण का केंद्र है और जहां ताजमहल स्थित है। देख लीजिए कितना आसान क्वेश्चन है। हो सकता है एग्जाम में आपको ताजमहल शब्द ना देखने को मिले, हो सकता है एग्जाम में आपको ताजमहल शब्द ना देखने को मिले, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ताजमहल जो है वो आगरा में है। कहाँ है? आगरा में है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, यहाँ तो आपको जैसे आ जाएगा क्वेश्चन, तो ताजमहल ना देखने मिले तब कन्फ्यूजन होगी। यहाँ पर क्वेश्चन ताजमहल दे दिया है, तो आप लोगों के लिए क्वेश्चन आसान बना दिया। ठीक है, क्योंकि जहाँ ताजमहल स्थित है, तो ताजमहल तो पता होगा सभी को कि आगरा में स्थित है, तो इससे आप लोग आराम से कर लोगे। एग्जाम में ये पॉइंट ना देखने को मिलेगा, देखना चाहिए। ठीक है, और क्वेश्चन ये आ सकता है। अगला क्वेश्चन है गुप्त वंश के शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। गुप्त वंश के शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। किसको? चंद्रगुप्त मौर्य को, समुद्रगुप्त को, चंद्रगुप्त द्वितीय को, या फिर स्कंदगुप्त को। तो 4 का सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, समुद्रगुप्त को। ठीक है, इतिहासकार वी स्मिथ ने समुद्रगुप्त की सैन्य विजय के कारण उसे भारत का नेपोलियन कहा था। ठीक है, बी बिल्कुल सही जवाब है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। 1857 के विद्रोह के दौरान लखनऊ से नेतृत्व किसने किया था? 1857 के विद्रोह के दौरान लखनऊ से नेतृत्व किसने किया था? बेगम हजरत महल ने, रानी लक्ष्मीबाई ने, कुंवर सिंह ने, या नाना साहब ने। तो 5 का सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर है। 1857 की क्रांति में लखनऊ से नेतृत्व जो बेगम हजरत महल ने किया था। किसने? बेगम हजरत महल ने किया था। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आ सकता है। अगला क्वेश्चन है महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? महावीर स्वामी जी का जन्म कहाँ हुआ था? कुंडलपुर वैशाली में हुआ था। कहाँ हुआ था? कुंडलपुर वैशाली में हुआ था। ये जैन धर्म के कौन से तीर्थकार थे? तो आपको बताना है 24, यानी कि 24वें तीर्थकार महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था?
वैशाली के निकट। कहाँ पर हुआ था? कुंडल या फिर कुंडग्राम में, ठीक है, कुंडल बोलते हैं या फिर कुंडलपुर या फिर कुंडग्राम में, ठीक है, वर्तमान वैशाली में। अगला क्वेश्चन, पानीपत का तीसरा युद्ध जो 1761 के बीच लड़ा गया था, इसके बीच था। मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच, अकबर और हेमू के बीच, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच। तो 7 का सही जवाब हो जाता है पानीपत का तीसरा युद्ध अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच हुआ था, जिसमें जो है मराठों की हार हुई थी। किसकी हुई थी? मराठों की हार हो गई थी और अहमद शाह अब्दाली जो है जीत गया था। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। तो यहाँ पर जीत हार भी माना जाता है कि कौन जीता था कौन हारा था, ये भी पूछा जा सकता है। जैसे पूछा जा सकता है कि पानीपत का तीसरा युद्ध किसने जीता था, है ना। तो इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इसलिए यहाँ पर जो है संपूर्ण जानकारी दी जा रही है। आप लोगों को सब कुछ याद रहना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 8, असहयोग आंदोलन को किस घटना के बाद महात्मा गांधी ने वापस ले लिया था? असहयोग आंदोलन को किस घटना के बाद महात्मा गांधी ने वापस ले लिया था? जलियांवाला बाग हत्याकांड, चौरी चौरा कांड, काकोरी ट्रेन डकैती या पूना पैक्ट। तो 8 का सही जवाब हो जाता है। 8 का जो सही जवाब हो जाता है, काकोरी जो कांड हुआ था वो हुआ था फरवरी 2022 में गोरखपुर के चौरी चौरा में। एक हिंसक घटना के कारण जो है गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था, ठीक है, चौरी चौरा कांड, ठीक है। कहाँ हुआ था? चौरी चौरा कांड हुआ था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रफल के देश से उत्तर प्रदेश का भारत में कौन सा स्थान है? उत्तर प्रदेश क्षेत्रफल के देश से उत्तर प्रदेश का भारत में कौन सा स्थान है? तो क्षेत्रफल के देश से भारत में जो है यूपी का चौथा स्थान है, ठीक है। अच्छा, अब चौथा तो हमने बता दिया है। अब बहुत से पूछेंगे पहले पे कौन है, तो देख लीजिए, पहले पे आपका राजस्थान है, दूसरे पे मध्य प्रदेश है, तीसरे पे महाराष्ट्र, चौथे पे उत्तर प्रदेश, ठीक है। पहले पे राजस्थान, दूसरे पर एमपी, ठीक है, मध्य प्रदेश, और चौथे पे तीसरे पे महाराष्ट्र, और तीसरे पे चौथे पे यूपी, ठीक है। एक बार फिर से राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, ठीक है। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है जो उत्तर प्रदेश से होकर गुजरती है? तो भारत की सबसे लंबी नदी वो है गंगा, जो उत्तर प्रदेश होकर गुजरती है, सबसे लंबी नदी है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य उत्तर प्रदेश के साथ अपना सीमा साझा नहीं करता है? निम्नलिखित में से कौन सा राज्य उत्तर प्रदेश के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? मध्य प्रदेश, बिहार, पंजाब या राजस्थान। कौन सा? बताइए जल्दी से। उत्तर प्रदेश के साथ सीमा साझा नहीं करता है, पंजाब नहीं करता, ठीक है, पंजाब नहीं करता है। सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करने वाली मुख्य नदियों कौन सी हैं? तो सुंदरबन का डेल्टा का निर्माण जो है आपकी जो है गंगा और ब्रह्मपुत्र करती हैं। कौन करती हैं? गंगा और ब्रह्मपुत्र। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? सुंदरबन डेल्टा है। ये गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों से मिलकर बना होता है, ठीक है, गंगा और ब्रह्मपुत्र। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। कमेंट करके बताओ कि 12 में आपके कितने सही हो गए, कितने बच्चों के 12 में 12 सही हो चुके, जल्दी से कमेंट करके बता दो। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। क्वेश्चन नंबर 13 है, भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? डॉक्टर वर्गीज कुरियन। ऑप्शन बी हैं एम.एस. स्वामीनाथन, ऑप्शन सी हैं सैम पित्रोदा, और ऑप्शन डी हैं हीरालाल चौधरी। तो 13 का सही जवाब, भारत में हरित क्रांति के जनक डॉक्टर एम स्वामीनाथन थे, ठीक है। वर्गीज कुरियन श्वेत क्रांति के जनक थे। वर्गीज कुरियन कौन थे? श्वेत क्रांति के जनक थे। श्वेत क्रांति के वर्गीज कुरियन और हरित क्रांति के एम.एस. स्वामीनाथन, ठीक है, एम.एस. स्वामीनाथन। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा? सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? शनि, पृथ्वी, बृहस्पति, मंगल। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? चौथा का सही जवाब होता है सी, बृहस्पति है, ठीक है, बृहस्पति सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। सूर्य के सबसे निकट स्थित ग्रह कौन सा? सूर्य के निकट स्थित सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? सूर्य के निकट स्थित सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो उसका सही जवाब हो जाता है बुध है, मरकरी। किस ग्रह को भोर का तारा, मॉर्निंग स्टार कहा जाता है? किस ग्रह को भोर का तारा या शाम का तारा, ठीक है, भोर का तारा या शाम का तारा कहा जाता है? बताओ किसको कहा जाता है? तो ये कहा जाता है शुक्र को। चंद्र ग्रहण तब होता है जब, चंद्र ग्रहण तब होता है जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है। कौन? पृथ्वी जो है सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाता है। क्या हो जाता है? चंद्र ग्रहण हो जाता है। पृथ्वी आती है, ठीक है, सूर्य और चंद्रमा के बीच में। और क्वेश्चन नंबर 18 है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद समानता के अधिकार से संबंधित है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद समानता के अधिकार से संबंधित है? अनुच्छेद 14 से 18, अनुच्छेद 19 से 22, अनुच्छेद 23 से 24, अनुच्छेद 32। तो 18 का सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 14 से 18। अनुच्छेद 14 से 18 बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति
को पद की शपथ कौन दिलाता है? भारत के राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? तो ये दिलाते हैं भारत के मुख्य न्यायाधीश CGI दिलाते हैं। कौन दिलाता है? CGI दिलाते हैं। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन सी की कमी से जो है मसूड़ों में खून आना या स्कर्वी रोग होता है, खट्टे फलों में पाया जाता है स्कर्वी। ठीक है। उत्तर प्रदेश दिवस, यूपी दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो 24 जनवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 24 जनवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 24 जनवरी को। ठीक है। 24 जनवरी 1950 को जो है संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर जो उत्तर प्रदेश किया गया था। ठीक है। इसलिए इस दिन को यूपी दिवस के नाम से जाना जाता है। प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य कथक का संबंध किस राज्य से है? कथक का संबंध किस राज्य से है? तो कथक का संबंध जो है उत्तर प्रदेश से। किससे? उत्तर प्रदेश से है। अगला क्वेश्चन है, भारत में GST कब लागू किया गया था? भारत में GST कब लागू किया गया था? तो भारत में GST जो है 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया था। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 24 पर। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है जो वो है आग्नेयाशय या यकृत। ठीक है, यकृत, लीवर। उत्तर प्रदेश के किस जिले को पीतल नगरी के नाम से जाना जाता है? उत्तर प्रदेश के जो है किस जिले को पीतल नगरी के नाम से जाना जाता है? तो पीतल नगरी जो है वो मुरादाबाद है। ठीक है, मुरादाबाद। हिंदी वर्णमाला में कुल स्वरों की संख्या कितनी होती है? तो हिंदी वर्णमाला में कुल स्वरों की संख्या जो होती है 11 होती है। कितनी होती है? 11 होती है। का वर्ग का उच्चारण किस स्थान से होता है? का जो होता है वो कंठ से होता है। ठीक है, जैसे कि क, ख, ग, घ, ड, ड़। उच्च वर्णों का जो है कंठ द्वारा होता है। ठीक है, उच्चारण से कंठ द्वारा होता है। सूर्य शब्द का पर्यायवाची निम्नलिखित से कौन सा नहीं? सूर्य का पर्यायवाची निम्नलिखित में कौन सा नहीं है? तो 28 का सही जवाब है सी, मैंग नहीं है। कौन नहीं है? मैंग। स्थावर का विलोम शब्द क्या है? स्थावर का विलोम शब्द क्या है? तो 29 का सही जवाब हो जाता सी, जंगम। उत्थान शब्द का सही विलोम चुनिए। उत्थान शब्द का सही विलोम चुनिए। तो इसका सही जवाब हो जाता है ए, पतन। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? तो 31 का सही जवाब हो जाता है बी, कवित्री। उज्ज्वल शब्द की शुद्ध वर्तनी क्या होगी? उज्ज्वल, उज्ज्वल। आप लोग कमेंट बताना HW में। ठीक है। कौन शब्द का सही सरण विच्छेद क्या होगा? आप लोग HW में बताना, आप लोगों को पता होगा। लंबोदर में कौन सा समास है? लंबोदर में कौन सा समास है? तो लंबोदर में जो है बहुब्रीहि समास है। यथाशक्ति शब्द में कौन सा समास है? यथाशक्ति में कौन सा समास है? यथाशक्ति में जो है अविभाव है। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाला शब्द को क्या कहते हैं? तो इसका सही जवाब है संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने शब्द को क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। लड़का दौड़ता है, लड़का दौड़ता है। इस वाक्य में लड़का किस संज्ञा का उदाहरण है? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक या समूहवाचक? लड़का दौड़ता है, इस वाक्य में कौन सा लड़का जो है कौन सा उदाहरण है संज्ञा का? तो देखो, लड़का तो है एक आदमी, आदमी मतलब व्यक्ति है, मनुष्य है। ठीक है, कौन है? मनुष्य है। तो पता होना चाहिए कि ये व्यक्ति तो नहीं, लेकिन जाति बता रहा ना कि लड़का, एक जाति बता रहा ना कि कौन सा है, ये जाति तो बता रहा है। लड़का शब्द पूरी तरह जो जाति बोध करता है, इसलिए जातिवाचक है। ठीक है। वह बहुत तेज दौड़ता है, वाक्य में बहुत क्या है? वह बहुत तेज दौड़ता है, वाक्य में बहुत क्या है? वेरी क्या है? व्हाट इज वेरी? विशेषता बता रहा है। बहुत है क्या? विशेषता बता रहा है। विशेषण है, क्रिया है, क्या है बताओ? दौड़ना तो क्रिया हो जाएगा, दौड़ना तो क्रिया हो जाएगा। और विशेषण जो होता है बहुत तेज होता है। विशेषण जो होगा पूरा वो बहुत तेज होगा। ठीक है, कि वो बहुत तेज दौड़ता है, तो विशेषता क्या होगी? बहुत तेज। लेकिन ये बहुत क्या है? ये बहुत पराविशेषण है। क्या है? पराविशेषण है, याद रखना पराविशेषण। ठीक है, विशेषण की भी विशेषता बताने वाला शब्द को पराविशेषण कहते हैं। क्या कहते हैं? विशेषण की भी विशेषता बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं? पराविशेषण कहते हैं। यहाँ बहुत शब्द जो है तेज की विशेषता बता रहा है। किसकी? तेज की। ठीक है। पेड़ से पत्ता गिरा, इस वाक्य में कौन सा कारक है? पेड़ से पत्ता गिरा, कौन सा कारक है? तो पेड़ से पत्ता गिरा यहाँ पर अपादान कारक है। जब किसी वस्तु को किसी स्थान या वस्तु से अलग होने का भाव हो
जैसे पेड़ से पत्ता अलग हो रहा है उसे यह क्या बोलते हैं? आपादान कारक। दो वस्तुओं का आपस में अलगना आपादान कारक होना, ठीक है, बिछड़ना, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? आपादान कारक। चारपाई पर भाई साहब बैठे हैं, इस वाक्य में चारपाई शब्द किस कारक में है? चारपाई पर भाई साहब बैठे हैं, इस वाक्य में चारपाई किस कारक का है? किसका है? अधिकरण है, ठीक है। कौन सा अधिकरण? पर विभक्त अधिकरण स्थान या आधार दर्शाती है। क्या होता है? स्थान या आधार हो, स्थान या आधार दर्शाने को क्या बोलते हैं? अधिकरण। क्या बोलते हैं? अधिकरण। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है? तद्भव पूछ रहा है, मतलब कि हिंदी। अग्नि, हाथ, मयूर, सूर्य। तत्सम क्या होता है? संसर्ग पूर्णता रूप होता है। तो हाथ जो है ये तो दो ही का हस्त होता है। क्या होता है? हस्त होता है। अंगूठा दिखाने मुहावरे का सही अर्थ क्या है? अंगूठा दिखाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? इनकार करना होगा। सामान्य सी बात है, इनकार करना होगा। अंगूठे के दिखाने का मतलब होता है इनकार करना। ऐसे वक्त पर किसी काम के लिए साफ मना कर देना या इनकार कर देना अंगूठा दिखाना कहलाता है, मेन वक्त पर, ठीक है। अंधे की लाठी मुहावरे का अर्थ क्या है? अंधे की लाठी मुहावरे का अर्थ क्या है? एक माँ सहारा होना, अंधा व्यक्ति लाठी के सहारे चलना, रास्ता भूल जाना। तो अंधे के सहारे का एकमात्र सहारा होता है, एकमात्र सहारा होना। अंधे की लाठी मतलब एकमात्र सहारा। आपका नंबर 1 बिल्कुल सही जवाब है। हम 43 क्वेश्चन करा चुके हैं, आप लोग कमेंट करके बताओ कितने क्वेश्चन आपका सही है, कितने बच्चों के 43 सही हो चुके हैं, जल्दी से कमेंट करके बताओ, ठीक है, क्योंकि बहुत ही फास्ट क्लास कराई जा रही है, मेहनत से पढ़ाया जा रहा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए जा रहे हैं। जो सब कुछ जानता हो वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। जो सब कुछ जानता हो वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। अल्पज्ञ, सर्वज्ञ, विद्वान या आदि। जो सब कुछ जानता हो वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। तो 44 का सही जवाब हो जाता है, 44 का सही जवाब हो जाता है बी, सर्वज्ञ। सर्वज्ञ। करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है? करुण रस। तो करुण रस का स्थायी भाव होता है, क्या होता है? करुण का शोक या रत होता है, ठीक है। ये श्रृंगार मतलब कि क्या होता है? यहाँ पर रति श्रृंगार होता है। कौन सा? रति श्रृंगार होता है। और स्थायी भाव जो होता है शोक होता है। कौन सा स्थायी भाव क्या होता है? शोक होता है। और श्रृंगार जो कौन सा होता है? रस, रस होता है, ठीक है। रथ। स्थायी भाव शोक होता है और श्रृंगार पूछिए तो रथ श्रृंगार, ठीक है। चरण चित चिंता करत चितवत चारों ओर सुवर्ण की खोजत फिरत कवि व्यभिचारी चोर, इनमें कौन सा अलंकार है? जहाँ सुवर्ण शब्द के 3 अर्थ हैं, कवि के लिए अच्छे शब्द, व्यभिचारी के लिए अच्छा रूप और चोर के लिए सोना, अतः यह श्लेष अलंकार है। कौन सा? श्लेष अलंकार। चरण चरण धरत चित करत चितवत चारों ओर सुवर्ण को खोजत कवि व्यभिचारी चोर, ठीक है। तो यहाँ पर श्लेष हो जाएगा। क्या हो जाएगा? श्लेष। यहाँ सुवर्ण शब्द के 3 शब्द हैं, कवि के लिए अच्छे हैं, सुवर्ण शब्द के 3 अर्थ हैं, ठीक है। तारे ने तनुजा तट तमाल तरवर बहुछाय में कौन सा अलंकार है? तारे ने तनुजा तट तमाल तरवर बहुछाय में कौन सा अलंकार है? यमक, अनुप्रास, श्लेष या उपरेचन। यहाँ पर कौन सा होगा? यहाँ पर ता की आवृत्ति बार बार हो रही है। यहाँ पर ता की मतलब कि एक ही आवृत्ति 2 या 2 से अधिक बार आती है, बार बार आती है, तो यहाँ पर यमक अलंकार होता है। कौन सा होता है? या अनुप्रास होता है, ठीक है। यहाँ ता वर्ण की आवृत्ति बार बार हुई है, इसलिए यहाँ पर अनुप्रास अलंकार। कौन सा? अनुप्रास है। जहाँ पर ता की आवृत्ति बार बार हो तो यहाँ पर क्या होती है? अनुप्रास अलंकार होता है, अनुप्रास। चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्रा होती है? चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। कितनी होती हैं? 16 मात्राएं होती है। यह कौन सा छंद है? तो यह सम मात्रिक छंद है, ठीक। सम मात्रिक छंद है, मात्राएं 16 होती हैं, ठीक है। गोदान उपन्यास के लेखक कौन है? गोदान उपन्यास के लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद, मुंशी प्रेमचंद, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला, महादेवी वर्मा। तो सही जवाब हो जाता है गोदान के लेखक जो ये जयशंकर प्रसाद जी हैं। कौन है? जयशंकर प्रसाद जी हैं? नहीं। मुंशी प्रेमचंद है? नहीं। सूर्यकांत त्रिपाठी? नहीं। महादेव वर्मा? नहीं। तो है कौन सा? तो ये हैं मुंशी प्रेमचंद जी। कौन है? मुंशी प्रेमचंद जो हैं। गोदान हो गया, गबन हो गया, कर्मभूम हो गया, इन सभी कृतियों को जो लेखक कौन है? मुंशी प्रेमचंद है। और इन्हें क्या कहा जाता है? इन्हें उपन्यास का सम्राट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उपन्यास का सम्राट भी कहा जाता है।
क्वेश्चन नंबर 50 है और आज का आखिरी क्वेश्चन है, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 10 जनवरी, 14 सितंबर, 26 नवंबर, 5 दिसंबर। तो हिंदी दिवस जो मनाया जाता है 14 सितंबर को मनाया जाता है। 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने हिंदी को राजभाषा स्वीकार किया। कौन सी भाषा? राजभाषा स्वीकार किया। इसलिए प्रतिवर्ष जो है 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है। कब? 14 सितंबर को प्रतिवर्ष जो है राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही जवाब है। हमने आपको पूरे 50 क्वेश्चन करा दिए हैं। आप लोग कमेंट करके बताओ 50 में आपके कितने सही हुए। कितने होनहार बच्चे हैं जिनके 50 में 50 सही हुए हैं। जिनके इस क्लास से 50 में 50 सही हो चुके हैं उनके एग्जाम में भी मान लो यहाँ से 15 से 20 क्वेश्चन सही होंगे। इस क्लास से उनके भी एग्जाम में जो है 15 से 20 क्वेश्चन सही होंगे, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन 15-20 आने की संभावना पूरी है। ठीक है, तो वो लोग बच्चे जिन्होंने 50 के 50 पूरे किए हैं वो एग्जाम में 15 से 20 क्वेश्चन इस क्लास से कर सकते हैं। और जो बच्चे नहीं कर पाए हैं, ये जो क्वेश्चन ये सभी तैयार कर लेते हैं, तो वो भी सभी बच्चे 15 से 20 क्वेश्चन उस क्लास में कर लेंगे। कहाँ कर लेंगे? एग्ज़ाम हॉल में कर लेंगे, बिना डरे, बिना झटके, बिना घबराहट के वो बिल्कुल सही कर लेंगे, क्योंकि उनको पता है कि हम स्मार्ट स्टडी से पढ़ के आए थे। स्मार्ट स्टडी, ठीक है, स्मार्ट स्टडी से जो है हम स्मार्ट स्टडी करके आए थे। वहाँ पर पढ़ाया गया था, बताया गया था कि इस क्लास से 15 से 20 क्वेश्चन आएंगे, तो हम पढ़ के आए हैं, तो हम निश्चित रूप से सही से करके आएंगे। ठीक है, तो आज की क्लास को हम यहीं पर विराम देते हैं। यदि क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना। चैनल पर नए हो, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो, सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिल सके। जो लोग स्मार्ट स्टडी के ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं करे हैं, सभी लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, ताकि जो है टेलीग्राम चैनल पर क्लास के नोट्स और पीडीएफ प्रोवाइड कर दी जाए। ठीक है, तो सभी लोग वहाँ पर ज्वाइन कर लो। ठीक है, और जो लोग स्मार्ट स्टडी को क्लासों को अभी तक शेयर नहीं कर रहे हैं, तो उनसे एक रिक्वेस्ट है कि सभी लोग अपने दोस्तों के पास क्लास शेयर करो और उनको बताओ कि यहाँ पर जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए जाते हैं, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन कराए जाते हैं, संभावित प्रश्न कराए जाते हैं, जो कि पेपर में आपको बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। ठीक है, और सभी क्वेश्चन तैयार करने की सलाह दी जाती है कि सभी क्वेश्चन तैयार कर लो, एग्जाम में आपको बहुत हद तक मदद मिलेगी। ठीक है, तो आप लोग संभावित प्रश्नों को सभी लोग तैयार करो, अपने दोस्तों की भी शेयर करो, उनसे भी वो लोग तैयार करें। ठीक है, तो आज की क्लास समाप्त करते हैं, मिलते हैं नई क्लास के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।